हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एपीट्यूड नेशन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए, क्या हाल चाल? भाई आप सभी के कैसे हाल चाल हैं भाई? बताइए सभी लोग। तो आज हम फिर से एक और क्लास लेके आए हैं जो कि आपकी आरआरबी ग्रुप डी की ये सीरीज चल रही है, मैथ की पीवाईक्यू सीरीज है ये। ठीक है, तो आज आपका सेट कौन सा है भाई? आज आपका सेट है पांचवा, फिफ्थ फिफ्थ नंबर का सेट है आपका। तो ठीक है, और ये कौन सा सेट है, कौन सी शिफ्ट का है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आप लोग देख सकते हैं 16 सितंबर 2022 और शिफ्ट थर्ड का ये सेट है। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और ये बोर्ड मास के अकॉर्डिंग है। आपको पता है बोर्ड मास क्या होता है, इससे पहले भी जितने भी सेट आए हैं उसमें मैंने आपको करा दिए इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिएगा, आप लोगों को पता है बोर्ड मास किसे कहते हैं। बोर्ड मास क्या है? देखिए, बोर्ड मास एक तरीके का एक सीक्वेंस है। बोर्ड मास इस तरीके की सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है। तो बोर्ड मास मतलब कि ब्रैकेट हो गया भाई, ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट ब्रैकेट जहां से आ रहे तो ब्रैकेट में कौन सा, देखिए, सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उससे बड़ा सबसे बड़ा करेंगे। और कहीं भी बीच में अगर ऑफ आता है तो ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। इसके बाद में ब्रैकेट हटाने के बाद में कहीं ऑफ आता है तो फिर इसके बाद में डिवाइड आप जानते हैं, मल्टीप्लाई आप जानते हैं, और एडिशन और सब्ट्रैक्ट। एडिशन और सब्ट्रैक्ट में से कोई भी ऊपर नीचे आप सीक्वेंस कर सकते हैं, लेकिन बाकी के जैसे सीक्वेंस में लिखे हुए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इस तरीके की सीक्वेंस पे आपको चलना है। ठीक है, समझ में आ गए सभी के? तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले इस कोष्टक के बाहर में सबसे छोटा कोष्टक ये लगा हुआ है तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सबसे पहले 3 ये डिवाइड और ये सबसे बड़ा कोष्टक लगा है, ठीक है। फिर छोटे वाले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। 9 में से 6 गया, कितना बचा? 3 भाग, फिर ये कोष्टक बचा है। फिर मैंने क्या बोला, सबसे पहले छोटे कोष्टक को हटाएंगे, ठीक है। जितने भी छोटे कोष्टक है, 6 में से 4 गया, 2 भाग, ठीक है। और फिर ये क्या लिखा हुआ है, 2 + 8/13, ठीक है ना। 2 + 8/13 और एलसीएम लेंगे आप तो 13 आएगा। 13 दूनी 26 और 8 कितना हो गया? 34 हो गया। 34/13, 34/13 ये वाला क्वेश्चन। और इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे आपका ये सॉल्व हो चुका है। आगे करेंगे, आगे स्टेप 3 भाग, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, आप इसको पलट दीजिएगा और मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, ठीक है। यही तो करते हैं ना आप लोग, या तो आप भाग दे दीजिएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से ये सीक्वेंस होता है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 34/34 एक सेकंड, 13/34। जब आपने इसको पलट दिया है तो कितना आ जाएगा? 13/34। यहां से इसको सॉल्व करेंगे, 3 भाग, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2 से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 एकम और 2 सत्ते, ठीक है। 13/7, समझ गए? ठीक है, अब क्या करेंगे आप लोग, फिर से इसको क्या पलट दीजिएगा, 3 गुणे 17/13, ठीक है ना भाई। 3 भाग, अब क्या करेंगे, 17 51, 51/13 पलट देंगे आप लोग। आप लोग क्या करेंगे, पलट देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे तो 3 गुणे 13/51, और इसे 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? 17। तो 13/17 आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन कौन सा है आपका भाई? आपका ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या थर्ड ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। ये सिंप्लीफिकेशन सिंपली तरीके से आप लोग करते जाइए। इसको मैंने आपको समझाने के लिए किया, वरना स्टेप बाय स्टेप यहीं पे इसको खत्म कर सकते हो, ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करिए, चलिए करिए आप लोग क्वेश्चन। 23/11 को इसके आवर्ती दशमलव रूप में बदलना है, ठीक है। आवर्ती मतलब कि बार बार, ठीक है, और यानी कि जो बार वाली सिचुएशन जो आ जाती है उसमें आपको करना है, ठीक है। ये फ्रैक्शन वैल्यू लिखी हुई है, आपको बार वाली सिचुएशन में इसको चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिएगा आप लोग। ये 23/11 लिखे हुए हैं, क्या मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं, बताइए? 22 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, बताइए भाई? 22 + 1/11 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इनको तोड़ लीजिएगा, 22/11 + 1/11, ठीक है। भाग करेंगे इसका तो 2 + 1/11, यही होगा ना भाई? बताइए, यही होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो अब इसको क्या करना है आपको, 2 +
जब इसमें आप पॉइंट बढ़ाएंगे तो 0, फिर एक और पॉइंट बढ़ा लेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 11 9 से 99 यानी कि 0.09, फिर से एक बचेगा, फिर से आप यही करेंगे 0909, मतलब कि आपका क्या सीक्वेंस बढ़ रहा है, 0909 आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इन पे सब पे देखिए यहाँ पे बार लगे हुए हैं, ठीक है, सब पे ये बार है इस तरीके से, ठीक है। तो जब आप इसको क्या करेंगे, ये कंटिन्यूस चल रहा है और इसको रोकने के लिए आप लोग क्या करेंगे, जो रिपीट हो रहा है उसी पे क्या करेंगे, बार लगा देंगे, ठीक है ना। तो 2.09 पे क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, यही आपका क्या है, आंसर है। और ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन है आपका फर्स्ट, समझ गए, ठीक है, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा आप लोग, यदि एक वर्ग की भुजा 5x - 8 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना है, ठीक है। आपको वर्ग का क्षेत्रफल पता है, बताइए, आप लोगों को वर्ग का क्षेत्रफल पता है। देखिए ये तो आपका क्या है, वर्ग, ठीक है। यह जब आपका वर्ग है तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल पता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, यही होता है। यहाँ पे भुजा यानी कि ये किसकी वैल्यू दे रखी है, ये ए की वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है, ये ए की वैल्यू दे रखी है, ए बराबर आपको दे रखा है क्या, 5x - 8, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल आपको पता है ए स्क्वायर है, यानी कि जो ए की वैल्यू दे रखी है इसी का क्या कर देंगे भाई, इसका क्या करेंगे अपन, इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो 5x, क्योंकि भुजा वर्ग है, ठीक, 5x - 8 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको पता है यहाँ पे या नहीं, बताइए, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है, देखिए ये आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये आप लोगों को पता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वही इसमें लगा देंगे, ये ए है आपका, ये बी है, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब कि 25x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर, ये क्या है, अभी ये माइनस वाला है, तो जैसे कि अगर आप माइनस वाला भी देखेंगे तो a माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। अब ए स्क्वायर हो गया प्लस का बी स्क्वायर यानी कि 64, क्या लिखेंगे 64, ठीक है। बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर मतलब 64 माइनस का 2ab, 8 पंजे 40, 40 दूनी 80, 2ab 80x, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिएगा, ये इक्वेशन ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, 25x स्क्वायर प्लस का 64 और माइनस का 80, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन सा है, आपका ऑप्शन है वही थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल सही है, क्योंकि माइनस का 80 आ रहा है, ठीक है, और प्लस का 64 आ रहा है और 25x स्क्वायर आ रहा है, समझ गए, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए इन क्वेश्चंस को देखिए। द्विघात समीकरण आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 बराबर 0, एक क्लास 9 10 के हैं, इनके मूल निकलवाए जाते हैं, ठीक है। तो इनके मूल क्या आएंगे, दो मूल आएंगे, देखिए इनकी दो वैल्यू आएंगी, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं समीकरण को, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 2 बराबर क्या लिखा है 0। अब आप देखिएगा जो पीछे जो संख्या लिखी हुई है, ठीक है, जिसके साथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक्स नहीं है, जो सिंपली लिखी हुई है, इसमें क्या करेंगे आप लोग, इसके ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने घटाने पे इतना ही सेम बचे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे ये पीछे वाला, तो फिर क्या करेंगे, दो दिख रहा है आपको, दो के ऐसे फैक्टर करेंगे जो कि आपस में घटाने पे आपका क्या बचना चाहिए, ये मिडिल वाला बचना चाहिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2, ठीक है ना भाई, क्योंकि 2x में से अगर x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x ही आएगा, और ये माइनस का 2 का 2 बचा हुआ है, कुछ इसमें कुछ मैंने कर दिया, बस इसको मैंने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, और 2x माइनस x क्या होता है, x ही होता है, और ये माइनस का 2 का 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से आप लोग देख सकते हैं, इतने में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, x प्लस का 2, ठीक है। इतने में से क्या देखेंगे, माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस का 1, तो x प्लस का 2, बताइए x की वैल्यू क्या आ गई, अब इनको अलग अलग कर लेंगे, x प्लस का 2 एक तरफ हो जाएगा और x माइनस का 1 एक तरफ बराबर 0। तो जो आपके जो मूल निकल के आए हैं वो कौन कौन से हैं, x प्लस 2 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या आ गया, माइनस का 2, x माइनस का 1 बराबर 0 है, तो x बराबर 1, यानी कि जो आपके मूल निकल के आए हैं x बराबर एक माइनस का 2 और एक प्लस का 1, ये ठीक है। तो देख लीजिएगा आप लोग, आपके ऑप्शन में दिख जाएंगे माइनस का 2 और प्लस का 1 कहाँ है, ऑप्शन आपका है थर्ड, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, सॉरी सेकंड ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही है।
1 और माइनस का 2 आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। एक धनराशि, अब ये क्वेश्चन आपको बड़ा दिख रहा है लेकिन आपको घबराना नहीं है, बहुत ही छोटा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक धनराशि 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज, कितना, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया गया है। यदि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर कितनी दे रखी है आपको, देख लेना, 2% दे रखी है, लेकिन कितनी, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज, ठीक है, 2% दे रखी है, अधिक है, ठीक है। तो निवेश की गई राशि इन 4 वर्षों में ब्याज के रूप में कुल इतने रुपए अधिक है। भाई 2% अधिक है प्रतिवर्ष के हिसाब से, तो 4 वर्ष के हिसाब से कितनी होगी, और साधारण ब्याज है, तो ठीक है, 2 चौको कितना हो गया, 8। भाई 8 ही तो ज्यादा होगी, बताइए, चार वर्ष के अकॉर्डिंग कितनी निकल के आ गई, 8%, ठीक है, 8% निकल के आ गई, समझ गए। अब यहाँ पे क्या है, निवेश की गई धनराशि कितनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल जो ब्याज है वो कितना अधिक है, ठीक है, 640 अधिक है। इसके बाद में जो ब्याज दर है वो प्रतिवर्ष के हिसाब से कितनी है, यहाँ पे तो कुल ब्याज आपको दे रखा है, कितना अधिक है, 640, और 1 साल की ब्याज दे रखी है लेकिन 4 साल तक जाना है, तो 4 दूनी 8, ठीक है, कितना अधिक है, 8% पे, बताइए, 640 ऐसा ही अधिक है। उसके बाद में राशि पूछी, राशि अपने आप में 100 होती है, ठीक है, यहाँ से इसको काट दीजिएगा, 8 से ये 80 बार कट गया, तो 8000 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया आपका आंसर, 8000। बताइए, कुछ ही स्टेप में, स्टेप भी नहीं है, सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपका सॉल्व हो गया। 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था और कितना छोटा उसमें सॉल्व हो गया। आप लोग देख सकते हैं इन 4 वर्षों में ब्याज के रूप में कुल 640 रुपए अधिक है, और यहाँ पे प्रति वर्ष कितना, 2% अधिक लग रहा है, लेकिन 4 वर्ष का अगर देखेंगे तो 8, तो 640 की वैल्यू कितनी हो गई, 8%, और आपसे 100% की वैल्यू पूछी गई है, यानी कि किसकी पूछी गई है, ये प्रिंसिपल पूछा गया है, ठीक है, प्रिंसिपल पूछा गया, पी की वैल्यू पूछी गई, तो वो आपने निकाल दी, 8000 रुपए आपकी आ गई, ठीक है, समझ गए। चलें आगे, देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये cos 45 किसके बराबर है, बताइए। आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम बनाना आता है, बताइए। देखो डायग्राम बनाने का एक तरीका बता रहा हूँ, 0 1 2 3 4, ठीक है, इन सभी को क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, और ज्यादा याद नहीं करना है, सिर्फ साइन कॉस और टेन का याद कर लीजिएगा, ठीक है, इन पे रूट लगा दीजिएगा। ये किसकी वैल्यू निकल के आएंगी, ये 0 30 45 60 और ये 90 है, ठीक है। यहां से ये साइन, ठीक है, साइन 0 की वैल्यू इस तरीके से, ये कॉस और ये टेन, दिखाई दे रहा है ना आपको, बताइए। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो 0 में भाग किसी का देंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। यहाँ से 1/2 ये निकल के आ जाएगा, रूट से तो कितना आ गया, 1/2 आ गया है, ठीक है। इससे 2 से ये कैंसिल होगा तो 1/√2 आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर √3/4 आ गया, और ये 1 आ गया। अब इसको जस्ट पलट दो, तो 1√3/4, 1/√2, 1/2 और ये 0। टेन की वैल्यू होती है एक्चुअली में, आपको पता है टेन बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, ठीक है, साइन ऊपर है कॉस नीचे है, भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको पता होगा, 0 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब यहां से इसको भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जब इसमें भाग करते हैं तो क्या आ जाएगा बताइए, नहीं रूट में 3/2 है ना, रूट में 3/2, ये वैल्यू रूट में 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल आ गया, 1/√3 आ गई, ठीक है। रूट से 2 कैंसिल होगा, 10 45 की वैल्यू 1 आ गई भाई, ठीक, ये रूट में 3/2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल और ये √3, समझ गए ना। जब इसको यहाँ से जस्ट उलट देंगे तो किसकी आ जाएगी, आपको आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, कोसेक की, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा किसमें क्या रखना है, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, बताइए। cos 45 की वैल्यू कहाँ है, 1/√2, ठीक है। cos 45 की वैल्यू कहाँ है, 1/√2, तो 1/√2 आ गया, बटे sec 30 की वैल्यू क्या है, 30 यहाँ पे है, cos 30 की वैल्यू √3/2 है, cos 30 की वैल्यू √3/2 है भाई, आप लोग देख लीजिएगा, cos 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है। लेकिन sec cos का जस्ट उल्टा होता है, इसलिए 2/√3 प्लस कोसेक 30, यानी कि साइन 30 1/2, तो कोसेक साइन का जस्ट अपोजिट, तो 2 आ गया, ठीक है ना। अब इसको आप लोग निकाल सकते हैं, 1/√2, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, 2 प्लस 2√3/√3, ठीक है भाई। आप लोग जस्ट इसको क्या करेंगे, ऊपर पहुंचा देंगे, इसको जस्ट आप ऊपर पहुंचाएंगे, इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, √3 बटे ये 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2
कॉमन निकल गया, ठीक है, और √2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर कितना था 1 + √3, ये आपका आंसर है। और ये आप ऑप्शन देख सकते हैं, ये आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन है आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, आप लोग देख सकते हैं। नहीं, सेकंड ऑप्शन नहीं है, √3/2√2 है, सेकंड ऑप्शन नहीं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है भाई, फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही है, √3/2√2 कोष्टक में 1 + √3, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही। ठीक है, करें भाई आगे। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। करें आगे, तो चलिए चलते हैं इसको। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, दो क्रमागत विषम संख्याएं, ये ध्यान रखना, क्रमागत भी होनी चाहिए, विषम संख्याएं, उनका योग क्या है 74 है, संख्याओं का योग निकलवा रहा है। तो आप लोग पहले स्टार्टिंग से चेक कर लीजिएगा। मान लीजिए 3 से चेक करते हैं, 3 और 5, क्योंकि उससे पहले चेक करेंगे तो वो तो इसमें ऐड होके आएगा ही नहीं, इतना जोड़ के आएगा ही नहीं। तो 3 और +5 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, जो कि ये नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम 5 से आगे कौन सी होती है क्रमागत, 7 होती है। 7 प्लस का कितना हो रहा है, इससे आगे कौन सी है, देखिए 3 + 5, फिर 5 + 7 हो रहा है, 5 + 7 बराबर कितना, 12। ठीक है, क्या ऑप्शन में 12 है, बताइए। ये भी वही विषम है और ये भी विषम है। ठीक है, यहाँ पे ही देखना, ये भी विषम है, ये भी विषम है, इन दोनों को जोड़ के क्या आना चाहिए, संख्याओं का योग क्या आना चाहिए। ठीक है, ये पूछ रहा है संख्याओं का योग, तो भाई 12 आ रहा है, ये ऑप्शन में दिख रहा है। क्या इनके वर्गों का योग आपका 74 आ रहा है, बताइए। 74 इनके वर्गों का योग आ रहा है, करके देखिएगा आप लोग। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 25 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 49। ठीक है, क्या ये जोड़ के आपके 74 आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो जो आपका आंसर है भाई वो कौन सा है, 12, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आया, बताइए, समझ में आया ना। क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं, भाई क्रमागत है, 5 के बाद 6 क्या हो जाती है, सम हो जाती है, लेकिन विषम चाहिए तो 5 के बाद 7, ये दोनों कैसी हैं, विषम है। इनका क्या है, वर्ग करके इतना योग आना चाहिए और संख्याओं का योग बताना है। ठीक है, संख्याओं का योग 12 है, मैंने संख्याओं का योग यहाँ से पहले निकाल दिया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, 12 आपका ऑप्शन में दे रखा है, इनका मैंने स्क्वायर करके जोड़ दिया है, तो 74 आना चाहिए। देखिए 74 आ रहा है आपका, किसी और से नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का 36 सही 2/3% भाग खर्च करता है भाई, वह प्रति माह 5700 रुपए की बचत कर पाता है, उसकी मासिक खर्च क्या है। तो देखिएगा यहाँ से परसेंट में क्या दे रखा है, 36 सही 2/3%। ठीक है, इसका जब करेंगे तो 3 छक 18, 1 हासिल, 3 तिया 9 और 1 10, 108, यानी कि 2 कितना हो गया, 110/300। ठीक है, अगर उसके पास मासिक आय आपकी कितनी है, मासिक आय है 300। ठीक है, आय कितनी है, 300। ठीक है भाई, उसमें से क्या करता है, खर्च करता है, तो 110 उसने खर्च कर दिए, 110 रुपए। तो बचा कितना रहा है, कितना बचा रहा है, 190 बचा रहा है ना भाई। कितना बचा रहा है, बचत है उसकी 190 रुपए। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, एक्चुअली में वो बचा कितना रहा है, वह प्रति माह इतने रुपए की, यानी 5700 की बचत कर रहा है। ठीक है, तो 5700 की बचत कर रहा है, 5700 की जो वैल्यू है, एक्चुअल जो बचत है 5700, इसकी वैल्यू आपको कितना दे रखा है, बचत कितनी है 190। वो पूछ किसकी वैल्यू रहा है, उसकी मासिक खर्च। खर्च आपका क्या है 110, खर्च आपका क्या है 110। ठीक है, इससे से कैंसिल आउट करेंगे, 19 3 57, 30, तो 11 3 33, 33 और 2 0 3300, ये आपका क्या निकल के आ गया। ठीक है, ये आपका क्या निकल के आ गया, उसका मासिक खर्च निकल के आ गया 3300 रुपए। आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है भाई इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ गए ना, यहाँ से चलें आगे। देखिएगा आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे।
ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। यदि 14 रेशियो बाई प्रोपोर्शन 7 रेशियो 8 है तो बाई का मान ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ। इसका मान इसको किसके ऊपर रखते हैं, बाई के ऊपर, और ये भाग का काम करता है। ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में काम करता है। तो आप लोग लिख दीजिएगा 14/22 बराबर 7/8। ठीक है, ये किसका काम करेगा, डिवाइड का, यानी कि पी अपॉन क्यू का कह लो या फिर पी अपॉन क्यू। ठीक है ना भाई, ये पी अपॉन क्यू का काम करता है और ये बराबर का काम करता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इससे कैंसिल आउट करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, तो बाई बराबर क्या आ गया आपका, 8 दूनी 16। बाई बराबर क्या आ गया आपका, 8 दूनी 16। आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है आपका फर्स्ट। देखिए, इतने सरल क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं आरआरबी ग्रुप डी में। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, आप लोगों को अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ के यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस करते रहे ना, तो आपकी मैथ एकदम सॉलिड हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत अच्छी मैथ हो जाएगी। ठीक है, और भी जिनके सीबीटी 2 है, ठीक है, सीबीटी 2 एनटीपीसी का है अभी। ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि लगभग इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो इससे भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी। तो आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की कोई संख्या है एक्स और वाई, एक्स वाई 2 अंकों की कोई संख्या है, इनका जो योग है, इनका जो योग है एक्स प्लस वाई बराबर क्या है भाई, 15। ठीक है, एक्स प्लस वाई क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, 2 अंकों की संख्या ये आपको ऑप्शन में दे रखी है, इनको आपको जोड़ के देख लेना, क्या 15 आ रहा है, 5 7 12 हो रहा है। देखिएगा 5 और 7 क्या हो रहा है, 12। क्या ऑप्शन फर्स्ट हो सकता है, हमें तो 15 लेके आना है भाई। 7 और 2 कितना हो रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग आपका 15 होना चाहिए। 8 7 कितना है, 15 है, ये बिल्कुल सही जा रहा है ये कंडीशन। 9 8 17 है। जब 3 ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो गए तो ऑब्वियसली बात है भाई कि आपका थर्ड ऑप्शन जो एक बचा है वो आपका क्या है, बिल्कुल सही होगा। बाकी का आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या फालतू में एक्स वाई करके इस तरीके से पूरी क्वेश्चन बना के फेंक दो। ठीक है, सिंपली एक लैंग्वेज दे रखी है, एक लैंग्वेज, एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे, एक कंडीशन जो है आपकी एक फॉलो होनी चाहिए। आप लोग पहले चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि दोनों कंडीशंस को लेके बैठ के उसको सोच रहे हैं। ठीक है, टाइम खराब नहीं करना है आपको। ठीक है, हमेशा स्मार्टली वर्क करना है, समझ गए ना। नेक्स्ट करते हैं, देखिए, सह अभाज्य संख्याओं के समुच्चय का महत्तम समावर्तक किसके बराबर है। ठीक है, सह अभाज्य क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिएगा। सह अभाज्य मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं यहाँ पे। देखिए, सह अभाज्य होता क्या है कि हमेशा जो डिफरेंस होगा संख्याओं में, डिफरेंस कितना होगा, 1। जो संख्याएं होंगी भाई उसमें डिफरेंस क्या होगा, 1 का होगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग ले लीजिएगा, यहाँ पे अगर आप लेते हैं 3 4 या फिर 2 3, ये क्या एक तरीके से सहभाज्य है। इनके कभी भी अगर आप एलसीएम देखेंगे, कभी भी इनका अगर आप एलसीएम देखेंगे, हमेशा इनका लासा कितना आना चाहिए, मोस्टली डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इनका एलसीएम हमेशा क्या आएगा भाई, इनका एलसीएम हमेशा 1 आएगा। ठीक है, इनका एलसीएम हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, समझ गए। इनका एलसीएम भी, एचसीएफ क्या आएगा हमेशा, एलसीएम इनका एचसीएफ क्या आएगा आपका, महत्तम समावर्तक किसके बराबर होगा, हमेशा 1 के बराबर होगा। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सह अभाज्य जो होता है उनमें आपस में क्या करना है आपको, 1 का डिफरेंस होता है। ठीक है, किसका डिफरेंस होगा, 1 का डिफरेंस होगा। तो इसमें जो एचसीएफ होगा, महत्तम समावर्तक, वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ना कि एलसीएम। ठीक है, हमेशा मैं लिख दे रहा हूं, एचसीएफ हमेशा 1 होगा। समझ गए, महत्तम समावर्तक हमेशा क्या, कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, वही पूछ रहा था। समझ गए होंगे आप सभी लोग। सह अभाज्य संख्या है, इनके आपस में क्या है, डिफरेंस 1 है। ठीक है, 1 का डिफरेंस आना चाहिए, और जो एचसीएफ आना चाहिए वो हमेशा 1 ही आएगा। देख लीजिएगा आप लोग करके। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नया आयतन मूल आयतन का कितना हो जाएगा। ठीक है, इसको रेशियो से आप लोग बना सकते हैं, रेशियो के फॉर्म में आप लोग कन्वर्ट करके कर सकते हैं। देखिए गोले का आयतन होता कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम टू। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, मैंने यहाँ पे अगर वॉल्यूम फर्स्ट भी लिख लिया, ठीक है, 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब। लेकिन जो आपके जो कांस्टेंट टर्म है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना भाई, बताइए कैंसिल आउट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि 4/3 पाई से 4/3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, R1 की वैल्यू क्या कह रहा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए। ठीक है, फर्स्ट वाली गोले की त्रिज्या मान लेता हूं, इसकी अगर R1 की वैल्यू मैं रख दूं 1 और इसकी R2 की वैल्यू रख दी मैंने 1/2। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म आपने काट दिए हैं। ठीक है, R की वैल्यू 1 है और दूसरी कितनी है, आधी, क्योंकि दूसरी क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए। देखो गोले की त्रिज्या अगर आधी कर दी जाए तो मूल वाली क्या है, 1 है, और जब उसकी आधी कर दी गई है तो वो 1/2 है। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम पूछ रहा है तो क्या करना है, आर में आपको वैल्यू रखते नहीं है 1, तो ये तो 1 रही है ऑब्वियसली, इसमें रहेंगे तो 1/2 का क्यों कितना हो जाएगा, 1/8। तो ये पूछ रहा है कि मूल वाले से ये कितना गुना हो जाएगा, ये 1/8 गुना हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, आपका ऑप्शन है थर्ड। ठीक है, जब इसका 1/2 का क्यू करेंगे तो 1/8 आ गया, 1 से 1/8 यानी कि 1/8 गुना। ठीक है भाई, समझ गए, बताइए कोई डाउट है किसी को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। देखिएगा, यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है जिसका आधार 3 सेंटीमीटर है तो इसकी संगत ऊंचाई। ठीक है, कोई त्रिभुज है, कोई आपको त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, आपको त्रिभुज दे रखा है, इसका क्षेत्रफल आपको 4 सेंटीमीटर उसका दे रखा है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल आपको 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, इसका आधार आपको दे रखा है 3। ठीक है भाई, इसकी संगत ऊंचाई, ये अगर आपसे ऊंचाई पूछ रहा है तो आप बता नहीं सकते, बताइए। इसका एरिया आपको दे रखा है, जैसे कोई त्रिभुज है, एक सेकंड में बना देता हूं, इस तरीके का कोई त्रिभुज है, इसका एरिया आपको 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, बेस आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है, आपसे एच की वैल्यू पूछ रहा है, आप लोग निकाल नहीं सकते, बताइए फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना, 4 बराबर 1/2 गुणे आधार कितना दे रखा है, 3 गुणे एच। तो यहां से आप लोग एच की वैल्यू निकाल लेंगे, 8/3। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए, 2 सही 2/3, 2 सही 2/3 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया, 2 सही 2/3 सेंटीमीटर, ये आपकी एच की वैल्यू आ गई। समझ गए ना भाई, किसी को कोई डाउट है क्या, आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन है आपका थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। ठीक है, एक वस्तु, किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से, ठीक है, सीपी से मार्केट प्राइस 10% अधिक, सीपी अगर 100 है तो मार्केट प्राइस कितना, 110 अधिक करता है, अंकित करता है। ठीक है, उसके छूट देने के बाद 5% लाभ भी कमाता है। भाई छूट जो दे रहा होगा वो मार्केट प्राइस पे दे रहा होगा और 5% लाभ भी कमाएगा। भाई 5% जो लाभ और हानि जो कमाएगा वो सीपी से कमाएगा। ठीक है, 5% लाभ कमा रहा है तो ये 105 की होनी चाहिए, ये जो चीज है वो 105 की होनी चाहिए, और इसमें कितने का छूट देगा, वो 5 की छूट देगा।
ठीक है, 5 की क्या देगा, छूट देगा। समझ गए? बताइए आप लोग, 5 की छूट देगा किस पे, बताइए भाई, 5 की जो छूट देगा ये किस पे देगा, 110 पे। ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज में बताना, इससे इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो 50/11, 11 चौको 44, 11 पंजे 55 और ये 4, कितना है, 4.54 आपका परसेंट आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ गए ना यहाँ से भाई। सीपी से 10% क्या दे रहा है, वो अधिक दे रहा है, लेकिन फिर भी 5% का लाभ कमा रहा है। लाभ और हानि हमेशा सीपी पे होता है, 100 की चीज हमेशा किसमें सेल, बेटा 105 में, तभी तो 5% का लाभ होगा। और 5, जब कोई 5 में सेल कर रहा होगा तो ठीक है, इसमें 110 से कितने की छूट दे रहा है, ये 5 की। तो ऐसा समझ में आ गया, 5 की किस छूट कितने पे, 110 से। ठीक है, और फिर क्या, 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, छूट परसेंट पूछने के लिए आपका छूट परसेंट कितना निकल के आया, 4.54% आपकी यहाँ पे आंसर निकल के आ चुका है। ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन है आपका फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सन्निकट मान, मतलब कि अप्रोक्सीमेशन आपकी वैल्यू रखनी है और इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए 27.92 यानी कि 28 के करीब है ना, गुणे 4 प्लस 3.96 यानी कि 4 के करीब है, 5 माइनस 18 भाग 2 प्लस का 1। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बताइए। 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 3 कितना 11, प्लस के 4 पंजे 20, माइनस का 2 नेम 18 प्लस का 1। ठीक है ना, यहां से आप लोग इसको करेंगे तो कितना आ गया, 132 आ गया आपका। ठीक है, 112 में अगर 20 प्लस करते हैं तो 132 माइनस का 8 बराबर कितना आ गया, 124। ये आपका क्या है, आंसर। सिर्फ सिंपल करना था इसको। ठीक है, आपका आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। समझ में आया आप सभी के? चले आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 25/9 पे पावर x प्लस 1 और 81/625 पे कितना x माइनस का 1, तो 9 बट्टे कितना दे रखा है आपको, 9/25 है। तो x की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ से। देखिएगा आप लोग, ये जो भी बेस है ना, बेस को आप लोग सेम कर लीजिएगा। बेस को क्या करेंगे आप सभी, यहाँ पे सेम करेंगे। ठीक है, ठीक है ना भाई, बेस को आप सभी लोग सेम कर लेंगे। जब आप इसको पलटेंगे आपस में तो ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी, माइनस की पावर लग जाएगी। ठीक है, पर ये माइनस की पावर लग जाएगी, तो 9/25 माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये स्क्वायर हो रखा है, 9 9 जा 81 और ये 25 का स्क्वायर हो रखा है, तो 9/25 और ये 2 से गुणा एक्स माइनस का 1, क्योंकि स्क्वायर है ये इसका, बराबर 9/25 पे पावर कितना भाई 1। ठीक है, ये बराबर का साइन है। तो आप लोग क्या करिए, पावर को इक्वल कर दीजिएगा, बेस आपकी क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। ठीक है, तो माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 1 प्लस, क्योंकि गुणा हो रखा है यहाँ पे तो ये जुड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस का 2। ठीक है, बराबर कितना 1 हो गया। ठीक है ना भाई, 2 और 1 3, माइनस का 3 उधर जाएगा। ठीक है, तो उधर प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, तो 2x में से x गया, x बराबर कितना आ गया 4। ये आपका क्या है, आंसर। समझ में आया सभी के? ठीक है भाई, ये उल्टा दे रखा था, इसको मैंने जस्ट सीधा किया, तो क्या है, जब चेंज करते हैं तो जो ऊपर पावर है उसकी क्या है, साइन चेंज हो जाते हैं। समझ में आ गया, ये आपको रूल पढ़ना पड़ेगा। और 81/625 लिख रखा है, यानी कि 9 का वर्ग है और ये 25 का वर्ग है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, स्क्वायर लगा देंगे ऊपर, तो 2 से मल्टीप्लाई इन सब में हो जाएगा, और ये 9/25 पे पावर पूरे पे अगर देखेंगे तो 1 है। ठीक है, क्योंकि 9/25 क्या है, सबका बेस है। समझ गए ना, उसी से कंपैरिजन कर देना है और इनको सबको इक्वल रख देना है। ये पावर, ये क्या मल्टीप्लाई में है ये दोनों, इसलिए पावर क्या होंगी, ये जुड़ेंगे, और ये बराबर में ये लिख रखा है, तो फिर पावर को आपने सब में क्या कर दिया, इक्वल रख दिया। बताइए किसी को कोई डाउट है? ठीक है, चलिए आगे करते हैं, देखिएगा
एक दो अंकों की संख्या z अपने अंकों के योग का ठीक 6 गुना है। ठीक है, ये दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की संख्या क्या है भाई, z अपने अंकों के योग का ठीक 6 गुना है। अपने अंकों के योग मतलब कि इन दोनों का योग है भाई, वो क्या है, ये 6 गुना है। ठीक है, बताइए इक्वेशन से करेंगे या फिर डायरेक्ट ऑप्शन से कर देंगे? ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। देखिए एक दो अंकों की संख्या z अपने अंकों के योग का, भाई ये अंकों का योग करेंगे इसको 9, क्या 9 का ये 6 गुना है? 9 6 54 होना चाहिए, लेकिन ये कितना हो रखा भाई, 45 हो रखा है, यानी कि ये तो होगी नहीं। ये 9 है, 9 का 6 गुना क्या है, ये नहीं है, ये 9 का 4 गुना दे रखा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ये कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। ठीक है, ये कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, क्या 6 का ये 6 गुना है? नहीं, ये 6 का 7 गुना दे रखा है। ये कितना हो रहा है ऐड करने पर 9, क्या ये 9 का 6 गुना हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, 9 6 54 हो रहा है, यानी कि यही वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बताइए आगे का आपको कुछ भी चेक करने का कोई जरूरत पड़ा नहीं ना, क्योंकि आगे फालतू में चेक करेंगे, आप लोग पहली कंडीशंस को अप्लाई करके देख लीजिएगा। है सिंपल या नहीं सिंपल है बताइए? बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, पहली बार समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 19 है। यदि किसी बंटन का माध्य 8.37 है और उसकी मध्यिका 11 है तो बंटन का बहुलक क्या है? बहुलक का फॉर्मूला क्या है, 3 मध्यिका माइनस का 2 माध्य, इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू रखनी है। ठीक है, बहुलक पूछ रहा है, वैल्यू रखेंगे 3 गुणे मध्यिका कितनी दे रखी है भाई, मध्यिका आपको 11 दे रखी है, माइनस का 2 गुणे माध्य आपको क्या दे रखा है, 8.73 दे रखा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 11 तिया 33 माइनस का 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, एक हासिल 2 नेम 18 और एक 19। ठीक है, और बटे में क्या है 100। ठीक है ना भाई, बटे में क्या है 100। अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे यहाँ से तो 19.46 है, 33 माइनस 19.46, तो 33 में से 19.46 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा बताइए भाई, 17.46 हो जाएगा या 15.54? देखिए जब आप करेंगे तो 10 में से 6 गया कितना आएगा, 4। ठीक है, 10 में से 6 गया कितना आएगा, 4, और 9 में से 4 गया कितना आएगा, 5 दशमलव। ठीक है, 12 में से कितना बेटा भाई, इधर से आप कैरी लेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए आप सभी? ठीक है, कितना आ जाएगा, 15 समथिंग कुछ आएगा, 15.54। या लोग चेक कर लीजिएगा एक बार, ये कितना है यहाँ पे, 2/16 है ना कि 2 ने 18, 2/16 तो ये 17 आ गई वैल्यू। ठीक है, कितनी आ गई, 17 है। ठीक है, अब आप लोग करके देखिएगा। ठीक है, 15.54 आ जाएगा, ये कितना 1746 है, क्योंकि देखिए 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, एक हासिल 2 अट्ठे 16 और एक 17। ठीक है, तो 17.46 ये 33 में से सेपरेट करेंगे तो 15.54 ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है ना भाई, चलें नेक्स्ट करते हैं आगे। ये आपको फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, यदि एक आदमी को एक वस्तु को 840 रुपए में बेचना होता है तो उसे 20% की हानि होती है। ठीक है भाई, 840 रुपए में अगर वो सेल करता है कोई भी चीज, ठीक है, तो उसे 20% की हानि, यानी कि जो वैल्यू सेल हो रही है वो 80% की बची ना, क्योंकि जब 20% की हानि से वो सेल हो रही है तो 80% की वैल्यू सेल हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या, 25% का लाभ प्राप्त करता है फिर भी, यानी कि 100 पे 25% 125 का लाभ प्राप्त करता है। आप लोग इसे कैंसिल आउट करेंगे, 8 दहाई 80, 8 एकम 8 और 1 8 पंजे 40। ठीक है, इसका जब आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 13 12 5। ठीक है, जब इसका 105 का 125 में जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13,125। ठीक है, और जीरो हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 131.2.5 रुपए। कितना आ जाएंगे, 13,125 ये आपका है, तो 1,312.5 ये क्या आ जाएगा आपका रुपए में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिएगा आप लोग, बस यही शायद लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो चलिए बताइएगा आप लोगों को ये वाला सेट कैसा लगा, इस सेट के क्वेश्चंस कैसे लगे और इसके मेथड कैसे लगे आप लोगों को, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सीरीज से जुड़ने के लिए और इस तरीके का सेट का फायदा उठाने के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा एप्टीट्यूड नेशन से। धन्यवाद।
थैंक यू क्लास।